राजीव रंजन कुमार उर्फ राजू गुप्ता, जो कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह डीजल पंप छाप क्रमांक 13 है। गुरुवार को वह गांधीनगर स्थित वार्ड नंबर 27 और 28 के प्रांगण में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी भावी कामों को लोगों के साथ गिनाया। साथ ही यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके, जो कि इस बार भी प्रत्याशी है, पर जमकर बरसे। साथ ही वर्तमान में उनका नाम लेकर कहा कि वे विकास के नाम पर सिर्फ गरीबों का विनाश करने पर तुले हुए हैं और अतिक्रमण से उनको नफरत है, जिससे गरीबों का रोजी रोटी चल रहा है। इतना ही नहीं, वह खुद भी सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करते जा रहे हैं, कहीं अपने धंधे के नाम पर तो कहीं अपने मां के नाम को ही स्थापित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही रातों रात बगड़िया स्कूल पर कब्जा कर लिया, जिससे हजारों छात्रों की शिक्षा रुक गई। इस मौके पर सुरेश गुप्ता, जगन्नाथ गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, शिवपूजन गुप्ता, विनय पांडे, दिलीप साहू के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांधीनगर के अलावा वे नीलकोठी, बारापत्थर, भेड़िया, सखरा, ओझा बिगहा, पहलेजा, गंगौली, मनेरी, बिगहा, लालगंज, मथुरी पंचायत के मनौरा गांव सहित कई स्थानों का दौरा किया और जनसंपर्क कर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार के साथ रविंदर कुमार की रिपोर्ट। जनता दल के संगठन के पद पे प्रदेश के कई पदों पर रह के पार्टी की सेवा की, ताकि एक मन में अभिलाषा थी कि डिहरी से मैं चुनाव लड़ूं और डिहरी के लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करूं कि ताकि मेरा भी नाम हो और लोगों का भी भलाई हो। लेकिन ऐसा पार्टियों द्वारा संभव नहीं हो सका और 10 बरस क्योंकि ऐसे व्यक्ति चुनाव जीत गया जिससे आपकी मन तो शांति हुई, लेकिन कोई उसके पास आइडियोलॉजी नहीं था। 10 साल आपका बेकार चला गया। फिर 5 साल इधर आया तो 5 साल मोहम्मद इलियास हुसैन साहब को आप लोगों ने जिताने का काम किया। उस समय राजनीतिक उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी केस वगैरह के चक्कर में जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। कुछ कारणवश वो अपने मामलों में फंसे रहे, लेकिन वो करने वाले व्यक्ति थे, ये नकारा नहीं जा सकता। 1.5 साल जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में सत्यनारायण भाई को टिकट मिला। आप लोगों के मत से, भारी मत से वो चुनाव जीत कर गए। हम लोग को एक आशा और उम्मीद जगी कि यह जीत कर गए हैं तो हो सकता है कुछ काम करेंगे, लेकिन 1.5 साल के अंदर वैसा कोई भी काम डेहरी वासियों के लिए नहीं किए जो डेहरी के मान स्वाभिमान को बढ़ा सके। कोई वैसा काम नहीं किए कि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो सके। क्या किए, बल्कि यहाँ जो फुटपाथ पर काम करने वाले हजारों हजार लोग हैं, उनको उजाड़ने के लिए जरूर सरकार के पास उन्होंने चिट्ठी लिखा, ताकि फुटपाथ जितने काम करने वाले, ठेला पर फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, उसका दुकान उजड़ जाए और वो स्वयं उस सरकारी जमीन को लीज लेकर उसमें मॉल बना सके। एक तरफ वो चाहते थे कि जो गरीबों को का अतिक्रमण तोड़ दिया जाए, और एक तरफ स्वयं विधायक के आवास के ठीक सामने जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि सिंचाई विभाग के जमीन में महिंद्रा का एजेंसी चलता है, वो स्वयं भाड़ा कमाते हैं। आप एक तरफ अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, आप स्वयं अतिक्रमण किए हुए। दूसरा एक देखिएगा कि बगाड़िया स्कूल था, उसमें बहुत सारे हमारे अभिभावक साथियों का बच्चे भाई पढ़ते थे। वह ट्रस्ट का जमीन है, उस ट्रस्ट की जमीन को राताराती क्रिमिनलों द्वारा, पता कीजिएगा, सभी का बस्ता और बेंच सब फेंक कर
दबंगता के बल पर बाहर कर दिया गया, वो बच्चे रोड पर आ गए। यही नहीं हुआ, जो हम लोग का आस्था का केंद्र है बाबा झारखंडी मंदिर, बाबा 1500 साल वर्ष पुराना इतिहास है, जो देहरी का गौरव है, उसको भी उन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया। वो अपने माता लखपतिया देवी के नाम पर अवैध नामकरण करने का, जितने जो उनका ऐच्छिक निधि है, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर होंगे, उनके भी खून से, सीरीज से खून खींच लिया। 40% कमीशन लिया। कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है वो सामने आकर हमारा बोल दे कि नहीं दिया। इतना देरी में अनैतिक काम है करने का, वो काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। शहर के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम व्यवसायी हमारे पास आए। उन लोगों ने कहा कि भाई विधायक जी ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास गया, लेटर लिखा कि भाई जब तक इन लोगों का अस्थायी वेंडर जोन की निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक इन लोगों को हटाना उचित नहीं है, क्योंकि हर एक दूसरे का व्यक्ति पूरक है। अगर आपके पास खेत है तो उसमें मजदूर काम करते हैं, अगर मजदूर काम उसमें नहीं करेंगे तो खेत में ना पटल होगा, ना धान होगा, ना चावल होगा। अगर किसान के पास धान चावल, मजदूर के पास पैसा नहीं आएगा तो व्यापारी का दुकान भी नहीं चलेगा। तो सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं, सभी लोगों को ख्याल एक दूसरे को करना पड़ेगा। सभी लोग आए कि अगर यह व्यक्ति 1.5 साल में तो इतना खाए तोबा कर दिया, अगर 5 साल जीत गया तो पूरे डिहरी शहर को ही लखपतिया देवी शहर कर देगा। पत्रकार साथी भी हैं, गेट भी बनाने का थाना मोड़ पर प्रोग्राम था। थाना तो है बाबा झारखंडी मंदिर के नाम पर न बनेगा। अब मस्जिद का जमीन है, उसको आप व्यक्तिगत नाम पर कब्जा करिएगा, यह कौन देखेगा? यह देखना शहर वासियों का जिम्मा है। नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा? जितने मकान देहात में मकान, बड़ी खेला है। अब इतना बड़ी सभा होगी तो कभी बात करेंगे। तब सभी शहर के जितने भी काम करने वाले थे तो सब उब गए थे। उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आप चुनाव लड़िए, अगर नहीं लड़िएगा तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। तब पूरे गांव में आपको सतना का 10 बीघा से लेकर और लोहरा बलिगांव तक सभी लोगों के पास हमने गए। आपके मोहल्ला में भी सभी लोग से तो बात नहीं हो सकती है, हर मोहल्ले में 2-4 साथियों से मैंने राय लिया। सभी लोगों ने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए। तो मैं कहा कि ठीक है मैं चुनाव लड़ूँगा। तो मेरा चुनाव लड़ने का 4-5 एजेंडा है। मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लोगों के बदौलत जीतूंगा। पहला काम होगा कि जो गौरव, जो इतिहास है, जो बिगाड़ने का काम किया गया है, लखपतिया देवी का अवैध नामकरण किया गया है, उसको ध्वस्त करूँगा। और बाबा का नाम पे वहाँ पार्क का निर्माण भव्य तरीके से होगा। दूसरा, जो फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए वेंडर जोन का निर्माण कराऊंगा। साथ ही साथ जो देहरी शहर जाम की समस्या से भी ग्रस्त, जाम के समस्या को हटाने के लिए 2 बड़ा काम करूंगा। एक बड़ा काम करूंगा, मैं छोटे काम पर ध्यान बहुत नहीं देता हूं। पहला काम करूंगा कि इंदरपुरी से लेकर सोन के किनारे किनारे देहरी मकराइन होते हुए मझिया और पड़ुआ तक डबल रोड बनवाने का निर्माण कराऊंगा। पहले आप लोग जो अभिभावक हैं, तिवारी बाबा देखे होंगे, हादादवा पुल से लेकर अब पूरी गोलाहार कोठा जो बच जाते होंगे, पहले रोड साइकिल से, मोटरसाइकिल से आदमी जाता था। उस रोड का भी हालत देख लीजिए, ध्वस्त। उस सब पर ध्यान नहीं है, उस रोड का भी डबलीकरण कराऊंगा। जो शहर के अंदर सभी वार्ड पार्षद नाला बन रहा है, रोड ढलाई जरूर हो रहा है,
लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग नहीं होता। शहर का निर्माण दिन प्रतिदिन हो रहा है, एक तला से 2 तला, 2 तला से 3 तला हो रहा है। अब इसके लिए शहर में आवश्यकता है, क्योंकि अभी बचे हुए हैं, बगल में सोन और बगल में नहर है, तो जल जमाव बहुत नहीं हो पाती है, लेकिन आने वाले दिन में संकट गहराएगा। इसलिए पूरे डेहरी डालमिया नगर के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग के तहत इस काम को करवाएंगे। डेहरी विधानसभा जो कि अगल बगल किसानों के लिए कृषि पर निर्भर करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उन लोगों को खेती के लिए जो पटवन होता है, जो करहा और पैन से पटवन होता है, पूरे विधानसभा के प्रत्येक गांव के करहा और पैन को पक्कीकरण कराऊंगा। इस सब मुद्दों के साथ मैं आप लोग के बीच में आया हूं। हम आप लोग से आशीर्वाद लेने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दें ताकि डेहरी को नया डेहरी बनाया जा सके। डेहरी के जो खोया हुआ इतिहास है फिर से हम लोग लौटा सकें। बोले देखिए डालमिया नगर डेहरी साधारण जगह नहीं था। डेहरी को बिगाड़ने में कुछ आपका भी योगदान है, कुछ बताए ना कि 10 साल तो आप भावना में दे दिए कि भाई हमको इसी में दे देना है। अब 5 साल इधर गए, ये बोल रहे हैं, अब सुन रहे हैं। हमारे पास आइडियोलॉजी भी है, हमको काम करने की क्षमता भी है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके हम जाएं और डेहरी का प्रतिनिधि विधानसभा में आपका गूंजे, आप लोग देखें, आपका भी सीना चौड़ा हो। इस शहर के लिए कुछ काम किए, अभी उम्र हमारा कम है, हम कुछ करेंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।